गणना ग्रंथ अध्याय 1 गणना के नियम। मिस्र देश से बाहर आने पर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन प्रभु ने सिनाई के उजाड़ खंड में दर्शन कक्ष में मूसा से यह कहा, तुम कुलों और घरानों के अनुसार सारे समुदाय के उन सब पुरुषों की गणना करो जो सैनिक सेवा के योग्य हों और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक हो। तुम हारून के साथ उन पुरुषों का उनके दल के अनुसार नाम लिखवाओ। प्रत्येक वंश का एक ऐसा पुरुष तुम्हारी सहायता करेगा जो अपने घराने का मुखिया होगा। तुम्हारी सहायता करने वालों के नाम ये हैं: रूबन के लिए शदेवर का पुत्र एलसूजर, सिमेओन के लिए सूरदै का पुत्र शामुएल, यूदा के लिए अमीनादाब का पुत्र नाहशोन, इसकार के लिए सुआर का पुत्र नतानेल, जबुलून के लिए हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ के पुत्र एफ्रम, अपने अपने वंश के नेता और इजरायली किलों के मुखिया थे। इस पर मूसा और हारून ने उन नियुक्त पुरुषों को बुलाया और दूसरे महीने के पहले दिन सारे समुदाय को एकत्रित किया। 20 वर्ष या इससे अधिक के सब पुरुषों का अपने कुलों और घराने के अनुसार नामांकन किया गया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसी तरह उसने सिनाई के उजाड़ खंड में लोगों की जनगणना की। इज़राइल के पहलौठे पुत्र रूबन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 46,500 थी। सिमेओन के 7 पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया। उनकी संख्या 59,300 थी। गाद के सब पुरुष वंशों को जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 45,650 थी। यूदा के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 57,400 थी। यूसुफ के पुत्र एफ्रम के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 40,500 थी। यूसुफ के पुत्र मनासे के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या
200 थी। बेन्यामीन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 35,400 थी। दान के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 62,700 थी। अशौर के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 41,500 थी। नफ्ताली के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 53,400 थी। यही मूसा और हारून द्वारा की गई गणना की संख्या। इजरायलियों में से 12 नेताओं ने, हर वंश के एक प्रतिनिधि ने उनकी सहायता की। इजराइल में जो पुरुष 20 वर्ष और इससे अधिक के थे तथा जो सैनिक सेवा के योग्य थे, उन सब इजरायलियों को उनके घरानों के अनुसार गणना की गई। उनकी कुल संख्या 6,03,550 थी। लेवियों की कार्य व्यवस्था। अन्य इजरायलियों के साथ लेवियों का अपने कुलों के अनुसार नामांकन नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था, लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्य इजरायलियों के साथ उनकी गणना नहीं करोगे। तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज समाज पर नियुक्त करोगे। वे तंबू और उसका सारा साज समाज ढोएंगे। वे उसकी देखभाल करेंगे और उसके चारों ओर पड़ाव डाल करेंगे। जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही यह काम करेंगे। यदि कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अन्य इजरायली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे। हर एक अपने पड़ाव में और अपने झुंड के पास रहेगा, किंतु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इजरायली समाज पर कोई विपत्ति ना आए। लेवी वंशी विधान पत्र के तंबू की देखभाल करेंगे। इजरायलियों ने ऐसा ही किया, ठीक वैसा ही जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था।